कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा किसी भी हालत में देश पाकिस्तान को माफ नहीं करेगा। मॉक ड्रिल को लेकर उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये केवल एक एक्सरसाइज है, घबराने की बात नहीं है। गन्ना किसानों पर भी कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि सरकार गन्ना किसानों के साथ है। पानी विवाद को लेकर भी कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पानी रोकना बहुत छोटी बात है, पंजाब को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले अगर बात की जाए तो पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, लगातार जिस तरीके से डिसीजंस लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अगर अब हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं तो कल देश भर में मॉक ड्रिल होना है। आज भी हमने देखा मॉक ड्रिल, कभी मॉक ड्रिल यहाँ पर किया गया, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान ने काम ही ऐसा किया है, इतना घिनौना काम पाकिस्तान ने किया है कि उसको किसी भी हालत में भारत माफ नहीं करेगा, देश माफ नहीं करेगा। 140 करोड़ की जनता पाकिस्तान को माफ नहीं करेगी। ऐसा काम पाकिस्तान ने किया है। रही बात मॉक ड्रिल की, ये गृह मंत्रालय की तरफ से ये एक्सरसाइज है और इसमें सन 1971 के बाद 55 साल के बाद लोगों को ऐसी स्थिति आ रही है, ऐसी स्थिति लगती है। लेकिन ये युद्ध के समय में हम सब का, जनता का कैसा बिहेवियर रहे, कैसे उसको करना है, ये सारी की सारी बातें मॉक ड्रिल के जरिए से बताई जाएगी। सायरन बजता है, ब्लैकआउट है, सारी बातें। तो मैं कहता हूं ये एक्सरसाइज है, इसमें घबराने की और उसकी कोई बात नहीं है। और ये जब युद्ध होगा, युद्ध की स्थिति में ये बात होती है। सर, अगर हम वर्ल्ड लीडर्स की अगर बात करते हैं, यूएन की बात करते हैं, पीस कीपिंग की बात करता है, यूएसए की बात करते हैं, समर्थन दिखाया जा रहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, इंडिया को टेररिज्म को अपने देश से खत्म करना चाहिए, तमाम बातें कही जा रही है। मगर युद्ध को लेकर कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोई ऑप्शन नहीं होता चाहिए। देखिए, उनके अपने अपने, देखो सुनो, अपने अपने देशों के अपने अपने विचार हैं। देश भी सबकी बातें सुनता है, शीर्ष नेतृत्व सबकी बातें सुनता है। वो अपने विवेक से, हमारी जो लीडरशिप है, माननीय प्रधानमंत्री ने मोदी जी के नेतृत्व में अपने विवेक से सब परिस्थितियों का जायजा लेते हुए कोई भी फैसला वो करेंगे जो देश के हित में होगा, जो देश के हित में होगा वो फैसला होगा। सर, गन्ना किसानों की हम बात करते हैं, काफी चिंतित जिस तरीके से गन्ना किसान नजर आ रहे हैं। हालांकि आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा जिस तरीके से कहा गया है कि चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तो किस तरह का संदेश गन्ना किसानों को आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं गन्ना किसानों के साथ हूं। मैं उन भाइयों को यही संदेश देता हूं, गन्ना किसानों को, साथियों को, कि बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। आपकी जो पेमेंट बची है, हरियाणा सरकार जल्दी से जल्दी आपकी पेमेंट हो जाएगी, एक एक पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। कैबिनेट की बात करते हैं सर, जिस तरीके से अगर कैबिनेट में काफी अहम फैसले लिए गए हैं, अग्निवीर की बात कर ली जाए या फिर जिस तरीके से अगर लेफ्टिनेंट की बात कर ले तो उन्हें मुआवजा देने की बात की गई। सर, मगर एक और अहम फैसला लिया गया है, वो कलाकारों को लेकर लिया गया है। जिस तरीके से अगर मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को काफी ज्यादा प्रमोट करती हुई नजर आती है, तो ये फैसला कितना ज्यादा ऐतिहासिक रहने वाला है? देखिए, कल जो कैबिनेट में फैसला लिया है, माननीय परम आदरणीय पूजनीय पंडित लक्ष्मीचंद जी, जो हमारे ऐतिहासिक कलाकार रहे, कवि रहे हैं, सांगी रहे हैं, गायक रहे हैं, उनकी याद में, उनके नाम से ये योजना शुरू करी गई है कि जो कलाकार 60 साल से ऊपर होगा, 60 साल से ऊपर होगा और उसको कुछ अवार्ड मिले हों, उसकी कला के क्षेत्र में उसका योगदान देख करके 10,000 रुपया उसको पर माह उसको दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात हरियाणा सरकार ने, माननीय नायब सिंह सैनी जी ने की है। माननीय परम आदरणीय पूजनीय पंडित लक्ष्मीचंद जी की याद में ये योजना शुरू की गई है। सर, पानी विवाद पर भी जिस तरीके से बात कर लिया जाए, जिस तरीके से पंजाब हरियाणा के बीच में पानी विवाद चल रहा, हाईकोर्ट तक भी मुद्दा पहुंच चुका है, डिसीजन भी लिया जाएगा, मगर किस तरीके से पंजाब के रुख को देखते हैं, क्योंकि लगातार
अगर पंजाब हरियाणा को पानी नहीं देता तो राजस्थान दिल्ली तक नहीं पहुंच पाएगा, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल मानवता के ऊपर ये एक किस्म से हमला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और पीने के पानी की बात हो रही है। अरे देश की संस्कृति में कोई अगर हमारे पास मेहमान आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको पीने का पानी देते हैं, एक गिलास पानी भर के देते हैं। तो ये उसको समझ में नहीं आता पंजाब सरकार को। पिछले साल हरियाणा को पानी दे रहा था क्योंकि दिल्ली को पानी जाना था, राजस्थान को भी पानी तब मिला तब दिल्ली को पानी जाना था। लेकिन अब दिल्ली में सरकार नहीं है, अब दिल्ली के लोगों को तंग करना है, अचानक ही फैसला ले लिया। किसी चीज को मानते नहीं है, कोई संविधान को मानते नहीं, किसी संधि को मानते नहीं है, जो समझौता हुआ है उस पर अडिग नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो ये बहुत ही छोटी हरकत है जो सरकार को, पंजाब सरकार को नहीं करनी चाहिए, मैं ये कहता हूं। एक आखिरी सवाल, परशुराम जयंती को लेकर के जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा रखा गया है, क्या संदेश देश की जनता को आप देना चाहेंगे, हरियाणा की जनता, युवाओं को देना चाहेंगे इससे? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी को जो जगह दी थी, उसका मैं कहता हूं दोनों का सम्मान लोग बाग उस दिन करना चाहते हैं। भगवान परशुराम जयंती भी मनाएंगे और दोनों का सम्मान करना चाहते हैं कि इतना बड़ा काम समाज के लिए। और वो जो समाज कोई भी जगह जब मिलती है, को उस पर काम होता है, कोई स्कूल बनता है, कोई कॉलेज बनता है, कोई मेडिकल कॉलेज बनता है, कोई लॉ कॉलेज बनता है, कोई लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज बनता है, कुछ भी उस पर काम होता है, वो समाज के सभी वर्ग उसको इस्तेमाल करते हैं, 36 बिरादरी उसको इस्तेमाल करती है। तो मैं कहता हूं सबकी तरफ से, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का, दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। उस दिन बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होगा और हरियाणा के कोने कोने से लोग इंतजार में हैं, कोने कोने से लोग आकर के वहां पर हमारे शीर्ष नेतृत्व का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा को तमाम मुद्दों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।